हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। हमारे मजहब को नहीं, तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर हम और आप गांव दर गांव हिंदू और मुस्लिम 1400 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमारा मानना है कि धर्म वो चीज है जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है। अगर कोई ताकत बजोर व जबरदस्ती किसी को किसी धर्म का पाबंद बनाता है तो वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता। आप देखिए, कम्युनिज्म आया, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरे रूस के अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आज़रबाईजान, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे। मगर कम्युनिज्म ने अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिदों को तोड़ दिया,
नुमाइशगाह बना दिया और 80-90 साल में ये लगने लगा कि इस्लाम का जनाजा निकल गया। लेकिन आप देखिए कि बजोर जबरदस्ती कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता। एक फकीर मुल्क अफगानिस्तान की दलदल में दुनिया की सुपर पावर फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए और मस्जिदों से फिर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद होने लगी। इसलिए कि उन्होंने ये समझा था कि जबरदस्ती इस्लाम को तबाह करके, खत्म करके, मस्जिदों को तोड़कर मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब कबूल करना इंसान के ये अपने दिल की बात है। दिल अगर कबूल करता है इंसान मजहब का पाबंद हो जाता है। अगर दिल कबूल नहीं करता तो इस्लाम उस मजहब का पाबंद नहीं होता।